जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी यूजी की तैयारी कर रहे हो तो जैसा कि आप सभी को पता है आपके एग्जाम के मात्र 4 दिन बचे हुए मेरे भाई। ठीक है, 4 दिन बाद यानी कि 13 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है और आज का ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 10 आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो एनटीपीसी में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग आज की क्लास में 25+ स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का मेरे भाई। ठीक है, तो पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अकबर ने कई किलों का निर्माण करवाया, इनमें से जिनमें से एक शामिल नहीं था, इनमें से वो कौन सा किला है जिसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया। एक बार आप मेरे सभी स्टूडेंट से निवेदन है, आप मुझे ये बताइए कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। तो फिलहाल आप देखोगे मेरे भाई, ये जो लाल किला है मेरे भाई, ये किसने बनाया था? शाहजहां ने। बाकी लाहौर का किला, आगरा का किला और इलाहाबाद का किला, ये किसने निर्माण करवाया? अकबर ने मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। इसे लाल बख्श कहा जाता है, इसे पील बख्श कहा जाता है। इसने ही दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था दोस्तों। लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर निर्माण करवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके कहने पर करवाया था? गौरी के कहने पर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हुए। कैसे? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की, यानी एक पॉइंट तो ये कवर हुआ है। दूसरा, इसे लाल बख्श कहा जाता है। तीसरा, इसे पील बख्श कहा जाता है। और चौथा, इसने 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण करवाया। लेकिन कहाँ पर करवाया? तो अजमेर में। यानी कि सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन मिले, इससे बेस्ट रिवीजन कुछ नहीं हो सकता है। अब एग्जाम नजदीक है, जितना रिवीजन कर पाओ उतना करो मेरे भाई। ये डेली क्लास इसी टाइम पर आती है। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत 1765 में हुई थी, लेकिन ये शुरुआत करी किसने थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। यहां पर आपको बी वाला ऑप्शन मेरे भाई टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। घेरिया, परिहारी, लासिया, गरबा और टिप्पाली, ये सारे लोक नृत्य कहाँ के फेमस हैं? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है ये सारे, मैंने छांट के बनाए दोस्तों कंटेंट आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या टिक करना है? गुजरात टिक कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी प्रायद्वीप नदियों में से सबसे बड़ी है, मतलब कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? गोदावरी नदी है। ध्यान रखना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। इसे ही दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसे ही व्रत गंगा यानी बूढ़ी गंगा कहा जाता है, व्रत गंगा भी कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम है, याद रखना। इसका उद्गम स्थल किस राज्य से माना जाता है? तो गोदावरी का उद्गम दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से माना जाता है मेरे भाई। ठीक है, हालांकि यहाँ पे उद्गम दे नहीं रखा दोस्तों, उद्गम दे नहीं रखा है। राज्य का नाम दोस्तों यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, माफी चाहूंगा, ऑप्शन में करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को कवर कर लेने कि गोदावरी का उद्गम कहाँ से है दोस्तों? महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मतलब कि पहली जो बौद्ध संगति हुई थी ना मेरे भाई 483 बीसी में, पहली जो बौद्ध संगति हुई थी ना मेरे भाई 483 बीसी में, ये राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। और किसके शासनकाल में मेरे भाई? अजात शत्रु के शासनकाल में। और किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप दोस्तों। ठीक है, तो जो पहली बौद्ध संगति है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। पहली बौद्ध संगति कहाँ पर होती है? राजगृह। ये नोट कर लो, स्किप मत करना, एग्जाम में पूछेगा फिर मत बोलना। ठीक है, दूसरी संगति, बौद्ध संगति कब होती है? ठीक है, वैशाली। दूसरी कहाँ पर होती है? वैशाली, वैशाली। और तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर होती है? यहाँ पे लिखोगे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और चौथी यहाँ पे लिखोगे कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवल कश्मीर में। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद कर लेने, एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मेरे भाई ये शहनाई बजाते हैं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको को इसी प्रकार से डेली कंटेंट चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो मेरे भाई, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तभी आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करोगे। रिहंद बांध, ये जो रिहंद बांध है, इसे जिसे दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना मेरे भाई, ये यूपी के मेरे भाई सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले के यूपी में यूपी पीलीभीत में सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत में कौन सा पर्वतीय दर्रा लद्दाख को चीन से जोड़ता है और नवंबर से मई तक दोस्तों, नवंबर से मई तक सर्दियों के मौसम के कारण ये बंद रहता है मेरे भाई? वो कौन सा दर्रा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो उसका नाम आएगा मेरे भाई काराकोरम दर्रा। क्या है दोस्तों? काराकोरम। ये सिक्किम में है। कहाँ पर है ये दर्रा? सिक्किम में। ये दर्रा कहाँ पर है मेरे? सिक्किम में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश में, एचपी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? चलिए बताइए मेरे भाई। अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी है मेरे भाई तो सिलेक्शन आपका पक्का है। अगर कंसिस्टेंसी सिंसियरली आपने मेहनत करी तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। और बाकी हम अपनी पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। डेली 7 बजे आपके लिए गणित और रीजनिंग की क्लास आ रही है और 8 बजे फुल पेपर लेके मैं आपके लिए आ रहा हूँ। फुल सपोर्ट है, फुल मेहनत है आप लोगों के लिए। बस आप लोग एक भी दिन क्लास मिस मत करो, डेली अटेंड करो। यहाँ पे आपको सिक्किम टिक कर लेना, ठीक है। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मैं गारंटी और विश्वास के साथ कह रहा हूँ मेरे भाई। किस शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है, जहाँ पर सिटी ऑफ पैलेस स्थित है? तो बिल्कुल झीलों की नगरी भी कहा जाता है उस शहर को, जिसका नाम है उदयपुर, है ना। फतेह सागर झील वगैरह ये यहीं पर है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सहेलियों की बाड़ी वगैरह ये सब यहीं पर है। भारत की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में अनुमानित दशक की वृद्धि दर कितनी है? तो यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा 17.6% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वायु कोष्ठिका मानव शरीर के किस प्रणाली से संबंधित है? ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो ध्यान रखेंगे ये श्वसन प्रणाली से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। निम्न में से कौन सा एक बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में और एक अंतस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर आपको टिक कर लेना है अग्राशय। क्या टिक करोगे? अग्राशय आपको टिक कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा, किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई? और उसी नदी को दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। उसी नदी को बांग्लादेश में मेरे भाई जमुना कहा जाता है, ठीक है। और उसी नदी को असम में ब्रह्मपुत्र का दर्जा दिया गया। अब तो आंसर कर दो ऑप्शन नंबर डी। और वो नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। माजुली द्वीप भी बनता है मेरे भाई, ये भी ध्यान रखना, असम में। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखो इजी क्वेश्चन भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जामिनर ऐसे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी मेरे भाई, आप सभी को पता है, ठीक है, चाणक्य की सहायता से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर आचार्य चाणक्य ना होते तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ना होते, है ना। गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट कौन था जिसके समय हुणों के आक्रमण हुए थे? मतलब देखो अंतिम पूछा, लेकिन उसमें पूछा महान सम्राट कौन था। अंतिम मतलब और भी सम्राट थे लेकिन महान कौन था? तो महान थे मेरे भाई स्कंदगुप्त, जिसके समय हुणों के आक्रमण हुए थे, हुणों के आक्रमण। ये चीज आपको ध्यान में रखना मेरे भाई, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये याद रखना। विष्णुगुप्त किसे कहा जाता है? आचार्य चाणक्य को ही कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? आचार्य चाणक्य को ही कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन होगा उसी आर्टिकल के तहत? देखो दोस्तों जो पंचायत का है दोस्तों वो 73वें संविधान संशोधन, आपको याद है ना, 73वां संशोधन, इसको दर्जा दिया गया था। देखो एक भी पॉइंट मिस मत करना, फिर अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हो फिर मुझे मत बोलना दोस्तों, एग्जाम में आएगा ये पॉइंट। जो भी मैं बता रहा हूँ मैं वही फैक्ट बताता हूँ, मैं पूरी रामायण नहीं बताता हूँ, वही फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम में आएंगे। और ये दोस्तों 11वीं अनुसूची से संबंधित है, 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची को दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक का दर्जा दिया गया, ठीक है मेरा ही। तो ये सारे पॉइंट आपको याद कर लेना है। और जो पंचायत में मेरे 29 विषय हैं, कितने? 29 विषय हैं। और इसका जो क्रियाकलाप आर्टिकल है मेरे भाई, इसका जो क्रियाकलाप आर्टिकल है वो 243 है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इसका गठन होता है मेरे भाई आर्टिकल 40 के तहत। बाकी आर्टिकल 44 मैंने कल भी पढ़ाया था, इसमें समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको आप शॉर्ट में यूसीसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? चलिए बताइए, शानदार क्वेश्चन है भाई। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है वो बात का कौन सा संविधान है? भारतीय संविधान का। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर हम बात करें संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बोरो की है मेरे भाई, ध्यान रखना। दक्षिण अफ्रीका लिख लो, एग्जाम में पूछेगा। और एग्जाम में ये भी पूछेगा कि हमने इसका आर्टिकल कहाँ से लिया, आर्टिकल लिया गया मतलब किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल आपको यहीं पर ध्यान में रखना है मेरे भाई, 368 याद कर लेना अभी के अभी, ठीक है। देखो जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं अगर आप तुरंत रिवीजन कर लेते हो ना मेरे भाई, फिर 1-2 बार अगर डेली देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप निश्चिंत रहे, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, बस आप डेली क्लास अटेंड करें, रिवीजन करें मेरे साथ बैठकर। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी मेरे भाई? 44वां, आपको पता ही है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हटाकर दोस्तों इसको लीगल राइट बनाया था आर्टिकल 300A के तहत, ठीक है, मैंने पढ़ाया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बताएंगे क्या आंसर होगा। 73वां संशोधन अभी जस्ट मैंने पढ़ाया। 86वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा,
मैंने पढ़ाया था दोस्तों। और 10 मौलिक कर्तव्य इससे पहले किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। फिलहाल आपको ए ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लेना है, ठीक है। 69वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। ये भी संशोधन लगे हाथ याद कर लेना। जो भी मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनोगे ना तो भी काम हो जाएगा भाई। जागोई किस भारतीय शास्त्र नृत्य का एक स्थानीय नाम है भाई? चलिए बताइए, जागोई किस भारतीय शास्त्र नृत्य का एक स्थानीय नाम है? तो मेरे भाई ये मणिपुर का है। कथक आपको पता ही मेरे भाई कहाँ का? यूपी का क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। और सत्रिया असम का क्लासिकल डांस है। मणिपुरी मणिपुर का क्लासिकल डांस है। याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना है, यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। देखो कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। सत्रिया असम बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। कथकली यूपी ये गलत रिपोर्ट है भाई, यही हमारे प्रश्न का आंसर है। कथकली कहाँ की फेमस है मेरे भाई? केरल की फेमस है ना। तो केरल भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं, एक तो कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। यहीं पर लिख लो मोहिनी अट्टम। क्या लिखोगे? मोहिनी अट्टम, ठीक है मेरे भाई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ओके रिपोर्ट है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का ओके रिपोर्ट है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही सही सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन ऐसे ये दोस्तों जो क्लासिफिकेशन वाला है ना दोस्तों, सेंटेंस वाला, उसमें जो पूछते ना कौन सा विषम मोड, उसमें भी रीजनिंग में भी क्वेश्चन बनता है ऐसा। घूमर और कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य को दोस्तों यूनेस्को की सूची में किस वर्ष में शामिल किया गया था? ये बहुत चर्चित क्वेश्चन रहता है मेरे भाई। इसको आप टिक करोगे 2010 में। कब? 2010 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चित रहता है, इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 2010। और एक क्वेश्चन इसे ही दोस्तों सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, एग्जाम में ऐसा भी आता है। इसे ही सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, इसे ही सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। ये राजस्थान का फेमस है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 बता दीजिए। नौटंकी, रासलीला, कजरी, घोड़ा किस राज्य के लोक नृत्य मेरे भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपने टिक भी कर दिया होगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए बताइए, ये आंसर तो आप कब के कर चुके होंगे टिक। तो यूपी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। सारी चीज़ें क्लियर हैं तो एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, ये बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स तो करो एटलीस्ट कि गुरु सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें क्या शामिल किया जाता है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग? बताइए। देखो बैंकिंग वगैरह ये सब दोस्तों आपको टर्शरी सेक्टर होता है, तृतीयक क्षेत्र। लेकिन कृषि आपको बिल्कुल सही टिक करना, ऑप्शन नंबर ए। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? एग्रीकल्चर वगैरह ये सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको क्या डेली क्लास अटेंड करनी है, ये नहीं कि स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन अटेंड किए और बीच में ही क्लास छोड़ दी भाई, बहुत नुकसान होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं आपकी अपनी तरफ से, तो आप भी कमी मत छोड़ो। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्र आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है मेरे भाई, एससीओ के थ्रू, ठीक है। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित, अब देखो यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन कवर होंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नाम याद रखना, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्या बनाया मैंने आगे कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई है मेरे भाई बताइए। शानदार क्वेश्चन बना दिया मैंने आगे। तो यहाँ पर आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना टिक कर लेनी है, जो 1961 से लेके 1966 तक चली थी मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहली मैंने आपको पढ़ा दी थी 1951 से लेके 1956 तक ये योजना चली थी, और दूसरी भी मैंने पढ़ाई थी 1956 से लेके मेरे भाई ये 1956 से लेके मेरा 61 तक चली थी मेरे भाई, ठीक है। अब आप मुझे 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड बताइए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनना, एक बार क्वेश्चन समझना। उसने कहा निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो देखो दोस्तों, असम हिमालय किन 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है? तीस्ता और दिहांग नदी, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो नेपाल हिमालय है वो दोस्तों काली और तीस्ता नदी के क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय कहा जाता है। अब जो पंजाब हिमालय होता है वो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, कौन कौन सा? सिंधु और सतलज नदी, ये ओके रिपोर्ट है। लेकिन दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर डी होगा, क्योंकि कुमाऊं हिमालय दोस्तों तीस्ता और काली सिंध थोड़ा नदी है, तीस्ता नदी नहीं है। तीस्ता की जगह क्या है मेरे भाई? यहाँ पे सतलज नदी है, सतलज, ठीक है। इस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों कुमाऊं हिमालय। तो इसमें से यही सुमिलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 2026 के T20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? भाई कप्तान का नाम पूछा है, कप्तान का नाम। तो कप्तान इस समय दोस्तों कौन थे भाई? सूर्य कुमार यादव थे, स्काई कहते हैं 360 के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन है, उसने कहा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपको संजू सैमसन टिक कर लेना है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जसप्रीत बुमराह को कौन सा क्या चुना गया, किसके लिए चुना गया दोस्तों? प्लेयर ऑफ द सीरीज या कुछ और के लिए? बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन,
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में, ध्यान से सुना, महिला एकल का खिताब जीता एलेना रायबकीना। एग्जाम में अगर आए तो टिक कर लेना, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब अगर आए तो आपको टिक करना एलेना रायबकीना। लेकिन आगे क्वेश्चन है क्या पूछा, मैंने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया, उसने कहा है कि लेकिन पुरुष एकल का खिताब मुझे बता दो, तो यहाँ पे टिक करना है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों ही कवर हो गए एक क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, महिला एकल का भी खिताब पता चल गया आपको और पुरुष एकल का खिताब भी पता चल चुका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से संबंधित है, तो ये आर्टिकल अभी के अभी रट लो, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ कवर हो गया। लेकिन आगे इंटरेस्टिंग क्या बनाया मैंने कि आर्टिकल मुझे 21 भी बता दो साथ में, तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन यहाँ पर भी कवर। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अब यहाँ पर भी मिस नहीं करना, ये आर्टिकल 16 में है, ठीक है, और ये आर्टिकल 14 में है, और ये आर्टिकल मेरे भाई 18 में है। ये तीनों आर्टिकल अभी के अभी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस वर्ष संशोधन से जोड़ा गया? तो ये दोस्तों अगर अनुसूची पूछेगा तो ये कौन सी अनुसूची में है दोस्तों, तो आप कहोगे 10वीं अनुसूची, और इसको जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। दोस्तों आपको याद है ना संशोधन, 52वां संशोधन, ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद कर लेना मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। तो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न बताइए, शेरशाह सूरी को ही हजरत ए आला की उपाधि मिली थी, याद कर लो अभी के अभी, जिसने सूरी वंश की स्थापना की थी 1540 से लेकर 56 के बीच में, और 1540 में कन्नौज का युद्ध भी हुआ था मेरे भाई, है ना। कन्नौज कह लो चाहे बिलग्राम का युद्ध कह लो, कन्नौज युद्ध कह लो चाहे बिलग्राम युद्ध कह लो, एक ही नाम आएगा मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या बनाया, उसने कहा इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, बताइए। देखो ये शेरशाह सूरी ने दोस्तों हुमायूं को 2 बार हराया था। एक तो दोस्तों चौसा का युद्ध लड़ा था, उसमें भी हुमायूं जीता, क्या नाम है, शेरशाह सूरी जीता था, 1539 में हुआ था। फिलहाल इसका जो मकबरा था मेरे भाई सासाराम बिहार में था, ये आपको ध्यान में रखना है। और हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम बहुत पूछा गया है, इसका बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है, अभी के अभी याद कर लो। बचपन का नाम इसका बहुत पूछा जाता है, नाम याद रखो फरीद खान। क्या याद रखोगे मेरे भाई, फरीद खान इसका नाम बहुत पूछा जाता है, याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसने दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी दोस्तों, ठीक है। 34, भारत के संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? यानी उद्देशिका को ही दोस्तों प्रस्तावना कहते हो। अगर आपको याद हो तो दोस्तों संविधान में दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उसी का एक रूप है दोस्तों, उसी को उद्देशिका कहा गया है दोस्तों, ध्यान रखना। और दोस्तों एक चीज़ और, ये जो प्रस्तावना है मेरे भाई, उद्देशिका है, ये हमने किसके संविधान से लिए? यूएसए के संविधान से लिए। किसके संविधान से? संयुक्त राज्य अमेरिका के हमने इसको संविधान से लिया है मेरे भाई, ठीक है। और अब तक इसमें एक बार संशोधन हुआ है, याद है ना मेरे भाई, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे समाजवादी प्रस्तावना से रिलेटेड, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें एक बार संशोधन हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है मेरे भाई? तो भाग यहाँ पे 12वां टिक करना दोस्तों, 268 से आर्टिकल स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, तो ध्यान रखना ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में अधिधम पिटक मुख्य रूप से किसका वर्णन करता है? आप टेंशन आना निश्चित रहें, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि त्रिपिटक का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। जातक कथाओं का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। एग्जाम में पूछता है मेरे भाई कि जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। फिलहाल यहाँ पर आंसर आपको टिक करना है दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार। अब यहाँ पर और फैक्ट याद कर लो यहीं के यहीं, अभी के अभी तीनों पिटक के नाम में लिख के ले आऊँ। सबसे पहला पिटक है सुत्त पिटक, जिसमें बौद्ध के उपदेश और प्रवचन शामिल हैं, और दूसरा पिटक है विनय पिटक, जिसमें दोस्तों बौद्ध धर्म के मठवासी नियम और भिक्षुओं के आचार व्यवहार से संबंधित है। अब जो तीसरा है मेरे भाई अधिधम पिटक, वो अभी मैंने जस्ट बताया कि दार्शनिक व्याख्या है और इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत शामिल हैं। तो ये याद कर लेना, तीनों पिटक एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे लाहौर अधिवेशन, ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ की पीटी नेहरू ने यहाँ की अध्यक्षता की थी। पीटी नेहरू ने मेरे भाई, किसने अध्यक्षता की थी? पीटी नेहरू ने दोस्तों, ठीक है। कराची अधिवेशन 1931 में दोस्तों किसने अध्यक्षता की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट, याद रखना। कांग्रेस की भारतीय महिला कौन थी दोस्तों पहली? तो ध्यान रखना 1925 का याद करना कानपुर अधिवेशन, जिसमें सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनती है मेरे भाई, ठीक है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। 1907 का सूरत अधिवेशन ध्यान रखना है, जहां पर रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी और वहीं पर नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। कांग्रेस वाले सारे अधिवेशन में आपको टिप्स पे याद करवा दूंगा, बस आप डेली याद रिवीजन करो मेरे साथ। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी भाई? अब ध्यान से सुनना, देखो ये हुई थी घटना ये वाला दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, असहयोग आंदोलन आया था 1920 में मेरे भाई, ये ध्यान रखना है। और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 1930-31 में हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करें साइमन कमीशन का आगमन, देखो अगर गठन पूछेगा तो 1927 टिक करना है, लेकिन ये कब आया था भारत में? 1928 में आया था भारत में मेरे भाई। अब आप खुद बताइए कि इसमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो आप यही तो कहोगे गुरु, असहयोग आंदोलन सबसे पहले हुआ था, उसके बाद ये साइमन कमीशन, उसके बाद आया था गांधी इरविन समझौता, उसके बाद हुआ था क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन की अहम भूमिका रहती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है जिसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। फिलहाल विटामिन के आपको टिक कर लेना है, ठीक है। पूरी चीजें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ और 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चालू किया था? मेरे भाई ध्यान रखना, ये योजना एक साल पहले खत्म कर दी थी, 1974 से चालू हुई थी, एक साल पहले 78 में समाप्त हो चुकी थी। यहाँ की दोस्तों पीएम कौन थी मेरे भाई? पीएम का नाम पूछ लिया जाता है तो इंदिरा गांधी आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, क्या ध्यान रखोगे? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। हालांकि मैंने रॉन्ग लिख दिया ये, पर आप एडजस्ट कर लेना, इंदिरा गांधी, ठीक है मेरे भाई। बस आपको रिवीजन होना चाहिए और कुछ नहीं बस। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 3 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। अब थोड़े करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2026 का सरस्वती सम्मान देने की घोषणा किसे दी गई है? तो शानदार क्वेश्चन है, प्रभा वर्मा, आपको टिक कर लेना है, ठीक है। क्लास का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। मार्च 2026 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शानदार क्वेश्चन है भाई, तो याद कर लेना, विक्रम मिस्त्री याद कर लेना। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आज मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो मार्च 2026 में संपन्न हुए ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जवाब आएगा विक्टर एक्सलेसन, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि 46 क्वेश्चन में से आपने कितने बनाए, ईमानदारी से मेरे भाई। अपना स्कोर सभी लोग बताएं कमेंट के माध्यम से। सेशन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके आप मुझे रेस्पॉन्स कर दें कि गुरु ओके रिपोर्ट है, सही से अच्छे से रिवीजन हो चुका है। भाई शेयर भी कर लिया करो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ तक आप पहुँचा सकते हो मेरा शेयर जरूर करो, जिनका भी पेपर आगामी डेट्स में है, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया, डेली क्लास चाहते हो कि डेली क्लास हो, पीडीएफ भी मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे। बाकी आपको इसकी टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, रिवीजन कर लेना मेरे भाई, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे 1 घंटे पहले मैंने गणित और रीजनिंग की क्लास अपलोड करी, वो जरूर देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।